व्हाट्सअप एवरीबॉडी, मेरा नाम है शिवम सुनेजा, मैं एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप क्लाइंट से कितना पैसा चार्ज कर सकते हैं एंड क्या सोचते हुए आपको आपका जो भी चार्जेस हैं डिसाइड करने चाहिए। वेलकम टू द चैनल, मेरा नाम है शिवम सुनेजा। अगर आपको मार्केटिंग एंड बिजनेस टाइप के वीडियोस पसंद है तो डेफिनेटली नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एज वेल एज लाइक बटन पे मुक्का मारना मत भूलना। और ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हैं थोड़ा बिहाइंड द सीन्स कंटेंट या फिर आप मेरा पर्सनल रिव्यू चाहते हैं आपके प्रोजेक्ट पे, आपके सोशल मीडिया पे, तो जो मेंबरशिप है चैनल की वो एक्टिवेट हो गई है। तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आपको सब पर्क्स पता लग जाएंगे। अगर आप मेंबर हैं तो आपको क्या क्या मिलता है तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन आंसर करते हैं जो आया है आर्यन तिवारी की तरफ से। वो मैं पहले क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूँ, देन आई विल आंसर एंड आई विल टेल यू व्हाट आई फील अबाउट इट। तो वो पूछते हैं कि भाई इंडिया के लोकल और स्मॉल बिजनेसेस को कैसे रेट फिक्स करें, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा बहाने बनाते हैं, ट्रू, और ज़्यादा से ज़्यादा काम फ्री में करवाना चाहते हैं, वेरी ट्रू। एंड मैंने अभी जस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट ही करी है और मैं इंटर्नशिप के लिए भी सोच रहा हूँ। अगर आप कुछ अच्छा रेकमेंड करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो आई विल आंसर बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस बाय द वे, एंड मैं सेमी कॉन्टेक्स्ट में आंसर करूँगा। तो दोनों चीज़ें बहुत सही है कि यहाँ पे पैसा देने के टाइम पे बहुत बहाने बनाए जाते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा काम फ्री में करवाने का ट्राई किया जाता है, बट दैट ऑल्सो कम्स टू अ कपल ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। तो इसमें मैं पहली एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो द मिनिमम अमाउंट यू शुड बी चार्जिंग इज जो इंडस्ट्री में चार्ज किया जा रहा है से थोड़ा सा अप रखें, ताकि उससे पूरे इंडस्ट्री का प्राइस बढ़े। आपको मैं बस एक एग्जांपल दूंगा। मान लो आप दिल्ली में हैं, राइट, एंड कोई भी बंदा जब कोई मार्केटिंग एजेंसी को साइन करना चाहता है या किसी फ्रीलांसर को साइन करना चाहता है, वो 4-5 जगह से कोट लेता है। अगर आप सबसे कम कोट करते हैं तो वो जाके तीसरे बंदे को बोलेगा तेरे स्किल्स उस बंदे से बेटर हैं बट वो तेरे से कम चार्ज कर रहा है, तू मेरे को वही प्राइस दे। तो क्या होता है, जब आप कंपेटिटर से कम चार्ज करते हैं ना, पूरे इंडस्ट्री का प्राइस लो हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट फिर लोएस्ट प्राइस एक्सपेक्ट करने लगता है सबसे। तो बिकॉज आपने आप सिर्फ एक इकलौते हो जिसने सबसे कम प्राइस चार्ज किया है, आप पूरे इंडस्ट्री को नीचे लेके जाते हो, जिसपे बाकी लोगों की सैलरीज अटकी हैं एंड आपका खुद का प्रोग्रेस स्लो हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री का ही प्राइस नीचे चला गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम प्राइस ना चार्ज किया जाए। अभी मिनिमम प्राइस ना चार्ज किया जाए, ऑफकोर्स मैं एग्जैक्ट प्राइसिंग एंड वो सब में जाने वाला हूँ, बट मिनिमम प्राइस अगर ना चार्ज किया जाए तो क्लाइंट आपके साथ क्यों साइन करे। नंबर 1, आप बेटर रिजल्ट्स ला के दे सकते हो। तो रैदर देन क्लाइंट को आप बोलो कि मैं सबसे सस्ता हूँ, आप क्लाइंट को बोलो मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छे रिजल्ट्स ला के दे सकता हूँ। एंड अगर आप वो कर सकते हो क्लाइंट के लिए तो यू विल हैव अ वेरी वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस ओवरऑल। उसमें दूसरा तरीका ये है कि आप आपके स्किल्स को इतना बेटर करो कि क्लाइंट को क्लियरली डिफरेंशिएट होता हुआ सब पूरा का पूरा सिचुएशन दिखे कि यार अगर आपसे काम करवाया तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे उसको देने पड़ेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट एज अपोज टू अगर किसी और से काम करवाया। तो ये डेफिनेट एक पॉसिबिलिटी है, इसके बारे में आपको थोड़ा सोचना चाहिए एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरे इंडस्ट्री को नीचे ना लेके जाएं, उससे कि आप ही का फ्यूचर प्रॉब्लम में आता है। तो कमिंग बैक टू क्लाइंट को कैसे चार्ज किया जाए, कैसे रेट फिक्स किए जाए। फर्स्ट थिंग अबाउट चार्जिंग अ क्लाइंट इज डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरह के काम उनके साथ किस तरह का काम करने वाले हैं। इफ इट इज़ गोइंग टू बी ग्राफिक डिज़ाइन या सोशल मीडिया मैनेजमेंट है तो आपको मंथली पेमेंट आएगा, बट अगर वेबसाइट बनानी है उनकी तो 50% अपफ्रंट, 50% आप बाद में चार्ज करें, विच इज़ फाइन। बहुत बार 30% अपफ्रंट एंड 70% काम होने के बाद भी चार्ज किया जाता है, बट 50-50 इज़ अ गुड मिक्स, जो एक्चुअली मैं फॉरेन क्लाइंट्स के साथ भी करता आया हूँ इन द पास्ट। सो दैट इज़ वन। कमिंग टू एग्जैक्ट प्राइसेस, तो अगर आप इंडिया में क्लाइंट ढूंढ रहे हैं एंड यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, आप आपके एरिया में, क्योंकि देखो कोई पुणे में फ्रीलांसर होगा, मतलब ऑफ कोर्स रिमोट वर्क इज वन थिंग, बट अगर कोई एजेंसी पुणे में है दे आर गोइंग टू चार्ज डिफरेंट देन कोई एजेंसी जो दिल्ली में होगी या मुंबई में होगी। मुंबई वाले एजेंसीज कंपेरेटिवली ज़्यादा चार्ज करेंगे क्योंकि उनके कॉस्ट्स ज़्यादा होते हैं। सो यू हैव टू रियलाइज दोज थिंग्स एज वेल। तो आप कहाँ के क्लाइंट को पिच कर रहे हैं, उसको किस प्राइसिंग का आदत है, उसके हिसाब से चेंज होगा ये प्राइसिंग। तो वो प्राइसिंग कैसे पता लगाया जाए, वो आप किसी भी एक्चुअली आपके आसपास वाले एजेंसी को एक ब्लैंक कॉल, मतलब
अननोन कॉल करके ना बताते हुए कि आप उनका प्राइस निकलवा रहे हैं, उनसे एक प्राइस निकलवा सकते हैं बेसिकली। बहुत बार अप्रॉक्सीमेट प्राइसेस गूगल पे भी मिल जाएंगे। तो जो भी आपका क्लाइंट का लोकेशन है, उस क्लाइंट के लोकेशन के हिसाब से जो प्राइसिंग चार्ज होती है उसके आसपास का प्राइस आपको चार्ज करना चाहिए, विद द डिफरेंशिएटर बीइंग कि अगर आपके स्किल्स बाकी के लोगों से बेटर है जो उस एरिया में हैं, तो आप जो भी उस एरिया में प्राइस चार्ज हो रहा है उससे हल्का सा ऊपर पिच कीजिए। नेगोशिएट तो होगा ही, नेगोशिएट करके कुछ टाइम एक पॉइंट तक आ जाएगा। तो आर्यन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नेगोशिएशन को दिमाग में रखते हुए यू पिच समथिंग। एंड अगर आपने 1 या 2 क्लाइंट्स के साथ लाइफ में काम किया है, चाहे फ्री में भी किया है, तीसरे क्लाइंट के लिए फ्री में काम करना मत, बिल्कुल भी मत करना। काम फ्री करना बंद कर दो। फ्री आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 या 4 दिन का ट्रायल दो, उसके अलावा फ्री काम आपको नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर आपने पास्ट में किसी के साथ काम किया है तो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी बहाने हैं उनको बोलने दो कि ये नहीं है, पैसा नहीं है, बिजनेस डाउन है, तो उनको बोलो देखो आई हैव टू रन अ बिजनेस, मैं लॉस में जाके आपको हेल्प नहीं कर सकता। अगर मैं आपसे अच्छा चार्ज करूँगा तो ही मैं आपको अच्छी सर्विस दे पाऊँगा, नहीं तो मुझे भी आपको एकदम लो लेवल की सर्विस देनी पड़ेगी, एंड फ्री तो चांस ही नहीं है। तो मेरा ये प्राइस है, दिस इज़ व्हाट आई कैन वर्क विद। आई अंडरस्टैंड कि आपका भी बिजनेस है, बट आपको ये भी देखना चाहिए कि मार्केटिंग में जब मैं आपके बिजनेस को हेल्प करूँगा आपका भी रेवेन्यू बढ़ेगा। ये कॉन्फिडेंटली आपको बोलना आना चाहिए ना, आपको करके दिखाना चाहिए क्लाइंट को, उनका रेवेन्यू आपको बढ़ाना आना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें आप जब उनसे बात करोगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि क्लाइंट से कैसे बात की जाए, उसमें यही बात था कि यू हैव टू बी क्लियर कट अप फ्रंट विद देम कि यार मेरा ये कॉस्ट है, आई कैन नॉट वर्क बिलो दिस कॉस्ट, क्योंकि मुझे भी एक बिजनेस चलाना है। सो यू विल बी एबल टू फिक्स रेट्स बिकॉज ऑफ दैट। अभी उसमें स्टार्टिंग रेट अप्रॉक्सीमेटली क्या रखना चाहिए अगर आप फ्रेशर हो, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप, टिपिकली आपको 3-4-5 हज़ार रुपये वाला इंटर्नशिप इज़ गोइंग टू बी फाइन। अगर आप कॉलेज में हो इट इज़ फाइन। 4-5 हज़ार रुपये अगर आपको कॉलेज में मिल रहा है इट इज़ गुड पॉकेट मनी, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हो एंड इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क लाइक अ प्रॉपर जॉब, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में 15-20 हज़ार से आपका स्टार्टिंग होगा। दैट इज़ द प्राइस एक्चुअली। उसमें अब ऐसी चीज़ आ जाती है कि अगर आप एज अ फ्रीलांसर किसी के साथ काम करने वाले हो, ऑफ कोर्स इफ़ यू आर अ वन स्टॉप एजेंसी थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट, बट अगर आप इंडिविजुअल फ्रीलांसर किसी के साथ काम करने वाले हो एंड यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, या आपका पहला क्लाइंट है, तो एनीवेयर फ्रॉम 7,500 टू 15,000 के अंदर अंदर आपको वो क्लाइंट फाइनल कर लेना चाहिए। पैसे पहले 1-2 क्लाइंट्स के साथ पैसे के पीछे भागने की बजाय काम के पीछे भागो। उनको आप अच्छा सर्विस दोगे तो आपके पास अच्छे टेस्टिमोनियल्स, अच्छे रेफरल्स आएंगे। क्योंकि देखो किसी का भी बिजनेस है, उसको सप्लायर लगते हैं, वो उसको डिस्ट्रीब्यूटर लगते हैं, उसको अलग अलग तरीके के लोग लगते हैं, उनके खुद के जान पहचान वाले लोग होते हैं। तो अगर आप उनके लिए अच्छा काम करोगे वो लोग आपको रेफरल देंगे। तो पहले 1-2 क्लाइंट्स के लिए कम पैसे में काम करना इज ऑल्सो गोइंग टू बी फाइन। पहला क्लाइंट अगर आपको फ्री भी मिलता है ले लेना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहला क्लाइंट जब आप ले रहे हो तो किसी फैमिली बिजनेस, अगर किसी फैमिली में किसी का कोई बिजनेस हो उनके लिए कुछ बनाओ, वेबसाइट वगैरह, या फैमिली के किसी फ्रेंड का कुछ बिजनेस हो उनके लिए आप कुछ कर दो। दैट इज गोइंग टू बी बेस्ट केस सिनेरियो, क्योंकि वो इजी होगा, उसमें कन्विंसिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, एंड इट इज गोइंग टू बी बिग पॉजिटिव, क्योंकि वो आपको थोड़ा टेस्टिमोनियल्स एंड रेफरल्स दे देंगे आपके बाकी क्लाइंट्स के लिए। तो नेक्स्ट क्लाइंट ऑनवर्ड्स यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 7.5K अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट में जा रहे हो अब, एंड ऑफ कोर्स धीरे धीरे विद योर एक्सपीरियंस एंड जैसे जिस तरह का सर्विसेज आप उसमें ऐड कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ पोस्ट करने वाले हो 7.5-10 हज़ार इज़ फाइन, बट अगर आप उसके ऊपर उनको फोटोज़ या ग्राफिक्स एंड ये सब देने वाले हो तो थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट। तो प्लेस टू प्लेस, मतलब लोकेशन टू लोकेशन, सिटी टू सिटी, क्लाइंट टू क्लाइंट एज वेल एज सर्विस टू सर्विस, प्राइसिंग एक्चुअली चेंज होती है, एंड हर बंदा अलग तरीके की प्राइसिंग यूज़ करता है। इसमें एक और मैंने आंसर दिया था यूट्यूब पे एक क्वेश्चन को कि अगर आप एड्स चला रहे हो, एड्स का जैसे इंडस्ट्री में 3 तरीके का प्राइसिंग फॉलो किए जाते हैं। वन इज अपफ्रंट कॉस्ट, कि मैं 10,000 रुपये पर मंथ आपसे चार्ज करूंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बजट। 10,000 मैं चार्ज करूंगा आपका पूरा एड्स का कैंपेन मैनेज करने के लिए। उसमें ग्राफिक्स बनाने होंगे, मैं ग्राफिक्स बनाऊंगा, मैं एड्स मैनेज करूंगा। दिस इज वन वे ऑफ चार्जिंग इन द इंडस्ट्री। सेकेंड वे है कि मैं एक काम करूंगा, मैं आपसे एक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ द कैंपेन स्पेंड लूंगा। तो अगर आप कैंपेन में 1 लाख रुपया, तो विच इज यूजुअली इज
10 to 15% के बीच में जो एड स्पेंड होता है उसका मैनेजमेंट एजेंसी लेती है। बट बिकॉज इट इज़ अ परसेंटेज स्पेंड, नॉर्मली अगर आप किसी का 10,000 का कैंपेन रन कर रहे हो, 1,500 रुपये इज गोइंग टू बी समटाइम्स नॉट वर्थ इट, बट अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो एंड आप 3-4 क्लाइंट्स चाहते हो, इट इज़ फाइन। बट नॉर्मली 10 से 15% ऑफ द एड स्पेंड इज ऑल्सो चार्ज बाय अ लॉट ऑफ एजेंसीज। नॉर्मली वो एजेंसीज ट्राई करते हैं कि वो बड़े कंपनीज के साथ बड़े बजट पे काम करें। तो अगर महीने का उनका 5 लाख का स्पेंड है एंड वो 10% ऑफ द एड स्पेंड ले रहे हैं, दे आर अर्निंग 50,000 रुपीज टू मैनेज 5 लाख रुपए के एड्स किसी के, विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। इट डिपेंड्स आप किस प्राइसिंग के साथ जाना चाहते हैं। हीलियोस का एग्जाम्पल था, उनके साथ हमारा फिक्स्ड फी वो था, विच लेटर ऑन ट्रांसफॉर्म टू अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, विच इज़ फिक्स्ड फी, मतलब 10,000 रुपये और मतलब 10,000 और नेट प्रॉफिट का 10 या 15% मैं आपसे लूँगा। तो मेरे आने से जो आपको एडिशनल इनकम जनरेट होता है ऑनलाइन, मान लो मैं उनका पूरा ऑनलाइन सिस्टम देख रहा हूँ, तो उस पूरे ऑनलाइन सिस्टम का जितना भी मैं आपको नेट प्रॉफिट जनरेट करवा के दे सकता हूँ, नेट प्रॉफिट का 10 से 15% जो भी फिक्स होता है लूँगा, और एल्स 10,000 रुपये लूँगा, जो भी इनमें से बड़ा वाला फिगर है। ये भी मैंने प्राइसिंग एक्चुअली बहुत सारे एजेंसीज का देखा है। इनफैक्ट प्रपोजल्स है मेरे पास जिनमें ये प्राइसिंग दिया गया है कि हम लोग 25,000 रुपीज़ पर मंथ आपसे लेंगे, और एल्स वी विल टेक 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट जनरेटेड थ्रू ऑनलाइन सेल्स बाय अस फॉर योर ब्रांड। उसमें एड स्पेंड वो एजेंसी नहीं देती, एड स्पेंड जो है वो ब्रांड ही देगा। एंड विच एवर इज हायर, मतलब 20,000 रुपये या फिर नेट प्रॉफिट का 10%, दोनों में से जो भी ज़्यादा है वो एजेंसी लेती है। तो उससे दो चीज़ें फिक्स हो जाती है कि एजेंसी को मिनिमम 20,000 तो आता ही आता है। वो 20,000 में शायद उनका 15,000 रुपये का कॉस्ट होगा, जिसमें 5,000 रुपीज़ में भी दे आर मेकिंग प्रॉफिट। यूजुअली एजेंसीज का ऐसा होता है कि डबल इज़ द चार्जिंग रेट, मतलब अगर उनका 10,000 का कॉस्ट है वो लोग 20 कोट करते हैं एंड 10 का प्रॉफिट रखते हैं। सर्विस बिजनेस में अगर आप हैं तो 50% का मार्जिन इज़ नॉर्मल, मतलब डबल इज़ नॉर्मल। एंड वो तो उनको एक फिक्स हो जाता है कि एटलीस्ट 20,000 तो हाथ में आएंगे। अगर हम, क्योंकि क्या होता है जब बिजनेस में आप किसी के लिए एड्स चला रहे हो, कभी कभी वो एड्स चलती हैं, कभी कभी काम नहीं आता है, कभी कभी काम आता है, कभी कभी काम नहीं आता है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कैन हैपन विद अ बिजनेस, मल्टीपल सिचुएशन अराइज हो सकती है। तो इससे ये श्योरिटी हो जाती है कि वो एजेंसी अपना कॉस्ट प्लस थोड़ा सा प्रॉफिट तो मिनिमम रिकवर कर सकती है उस क्लाइंट के थ्रू। क्योंकि देखो इंडिया का जो क्लाइंट बेस है, इट इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली टफ बिकॉज ऑफ द बेसिकली कि जो ई कॉमर्स है, जो ऑनलाइन सिचुएशन है, वो इंडिया में उतनी एडवांस नहीं है अभी जितनी बाकी के कंट्रीज़ में है। एंड दैट अफेक्ट्स कि आपको कितना पेमेंट मिलता है या बिजनेसेस कितना विलिंग है ऑनलाइन स्पेंड करने के लिए, ये सब चीज़ों का वो थोड़ा सा चेंज आता है। मतलब नए बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ बाय द वे, बड़े पुराने बिजनेसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दे आर ऑलरेडी ऑन दैट बोट, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑनलाइन। तो वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, एंड सिचुएशन टू सिचुएशन आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि बहुत बार क्या होता है, मेरे पास जेनेरिक क्वेश्चंस आते हैं एंड आई एम नॉट एबल टू आंसर देम टू द पॉइंट, बिकॉज ये जो फील्ड है ये बहुत ही वेरिड फील्ड है। इसमें किस क्लाइंट को कितना चार्ज करना है कैन बी ज़मीन आसमान का फ़र्क, एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट को, सेम एजेंसी जो चार्ज कर रही है वो भी। तो इट डिपेंड्स टोटली। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो उन्हें नीचे कमेंट्स में छोड़िए। वेरी गिव मी वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस सो दैट आई कैन हेल्प यू। नेक्स्ट पार्ट आर्यन आपके क्वेश्चन का है इंटर्नशिप के बारे में। जैसे कि मैंने बोला, फर्स्ट लुक फॉर फ्री वर्क इफ़ यू कैन। अ लॉट ऑफ कंपनीज आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम्स में इंक्लूड करेंगे, स्पेशली अगर सोशल मीडिया की बात की जाए एंड अगर आप यंग हैं तो ये कंपनीज बहुत हेल्प करते हैं। ये कंपनीज आर वेरी मच इनटू कि हम इंटर्न्स का एक टीम हायर करें, तो दैट कैन गिव यू अ डेफिनेट गुड स्टार्ट। स्पेशली अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है खुद का, थोड़ा चीज़ें साइड पे करने का, डैबल करने का, मे बी आपके 1-2 इंस्टाग्राम पेजेस हैं या ऐसा कुछ, इट विल रियली हेल्प यू टू गेट दैट इंटर्नशिप। एंड मे बी वो पहली इंटर्नशिप आपकी पेड ही हो जाए, फ्री ना भी हो। ओनली एंड ओनली इट कैन हैपन अगर आपके पास थोड़ा पास्ट एक्सपीरियंस है, चाहे खुद के प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस है एंड या फिर आपका काम बहुत ही अच्छा है। बिकॉज इंटर्नशिप पे मोस्टली आप सीखते हो हैंड्स ऑन, एंड वो जो कंपनी है उनको भी ट्राई आउट करने का मौका मिल जाता है कि ये बंदा हमारे कंपनी में फिट आता है नहीं। इसलिए आप देखेंगे बहुत बार जब वो इंटर्नशिप अच्छी जाए तो उसी बंदे को जॉब ऑफर दे दिया जाता है।
तो दैट इज़ वन। एंड अगर आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो तो लोकल बिजनेसेस से आप स्टार्ट कर सकते हो जिनको ऑनलाइन जाने की ज़रूरत है। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, तो जिन बिजनेसेस को मे बी एड चलाने की ज़रूरत है या ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जाने की ज़रूरत है, लोकली आप उन बिजनेसेस से काम स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन टॉक टू देम एंड यू कैन टेल देम कि यू आर लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप, एंड आप फ्री में उनके लिए 2 महीना या 3 महीने की इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो। एंड विल सी इफ एवरीथिंग जेल्स टुगेदर, एंड मैं आपके लिए कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ एंड आपका ब्रांड का वैल्यू बढ़ा सकता हूँ, तो देन वी कैन टॉक आफ्टर 3 मंथ्स कि आप मुझे कुछ पार्ट टाइम पोजीशन या ऐसा कुछ दे सकते हो। तो that is how you should be looking into it, and basically usually local businesses is the best to start India में, especially रिमोट वर्क एंड ये सब का कल्चर आ रहा है, बट एट द सेम टाइम स्टिल बहुत सारे बिजनेसेस अभी भी लोकल सोचते हैं कि मेरे शहर का कौन है, मेरे शहर का कौन है, एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो उस पर आप थोड़ा सा अगर फोकस देंगे, थिंग्स आर गोइंग टू बी लॉट ईजियर। दैट इज काइंड ऑफ माई ओवरव्यू ऑन हाउ टू चार्ज क्लाइंट्स इन इंटर्नशिप वगैरह का कैसे ढूंढा जाए। एंड दैट इज इट फॉर आज का वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डेफिनेटली लाइक बटन पे मुक्का मार के लाइक बटन जरूर तोड़ देना। मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए चाओ।